नमस्कार 9 भारत समाचार में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. सहस्त्रताल जाते समय ट्रैकिंग टीम के 9 सदस्यों की मृत्यु, 3 को निकाला गया। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। फोन टैपिंग मामले का तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली, डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। हैदराबाद 6 वर्षीय लड़का काटने के निशान और सूजन के साथ मृत पाया गया। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. बुधवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सहस्त्रताल की यात्रा के दौरान खराब मौसम में फंसने के कारण ट्रैकिंग टीम के 9 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 6 सदस्य बच गए। भारतीय वायुसेना IAF ने एक बचाव अभियान चलाया। IAF ने बचाव अभियान के बारे में कुछ जानकारी साझा की और एक पोस्ट में अभियान के लिए तैनात हेलीकॉप्टर के दृश्य भी साझा किए। समय के खिलाफ दौड़ते हुए #IAF हेलीकॉप्टरों ने 15 ट्रैकर्स में से 3 जीवित बचा लिए और 5 ट्रैकर्स के शवों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया, जो सहस्त्रताल उत्तरकाशी की यात्रा के दौरान गंभीर मौसम में फंस गए थे। सुनीता विलियम्स को बचट विलमोर को ले जाने वाला बोइंग का क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन फ्लोरिडा के कैप कैनावेल स्पेस फोर्स स्टेशन से कई देरी के बाद लॉन्च हुआ। 58 वर्षीय विलियम्स इस उड़ान परीक्षण की पायलट हैं, जबकि 61 वर्षीय विलमोर मिशन के कमांडर। तकनीकी समस्या के कारण तीनों मेट्रो ट्रेनें रुक गईं, जिससे स्टेशन और डिब्बे कुछ घंटों के लिए अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले हो गए। इस समस्या को शहर में भारी बारिश ने और बढ़ा दिया, जिससे जलभराव और यातायात जाम हो गया, जिससे कई लोगों ने मेट्रो का विकल्प चुना। नाराज यात्रियों ने ऑनलाइन कई तस्वीरें और वीडियो साझा की। हालांकि कुछ घंटों के भीतर समस्या का समाधान कर दिया गया और सेवाएं फिर से शुरू हो गई। इस बीच L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि इस शाम हैदराबाद मेट्रो रेल सेवाएं MGBS पर आने वाले ट्रांसको फीडर के ट्रिपिंग के कारण संक्षेप में प्रभावित हुई। एक 6 वर्षीय लड़की का शव हैदराबाद में एक डंपिंग यार्ड के पास कुत्तों के काटने के निशान और सूजन के साथ पाया गया है। लड़की की मौत का कारण अभी अज्ञात है और इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। उसकी मौत आवारा कुत्तों के हमले में हुई थी, ये एक नागरिक अधिकारी ने कहा। शरीर सूजा हुआ था और संदेह है कि वो डंपिंग यार्ड के पास के पानी के शरीर में गिर गया होगा। ये स्पष्ट नहीं है कि कुत्तों ने लड़के को कब काटा होगा। उन्होंने कहा कि मौत के कारण का केवल शव परीक्षण के बाद ही पता चल सकेगा। लड़का अपने पिता और दादी के साथ डंपिंग यार्ड के पास रहता था और यार्ड में कुत्तों के साथ खेलता था। मंगलवार को वो कुत्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन वो घर नहीं लौटा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में दरारें उभरने लगी, जब डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP नेता अजित पवार ने बुधवार को दिल्ली में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा नहीं लिया। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की विफलता से नाराज अजित पवार ने NDA बैठक से दूरी बना ली। उनके गुट की NCP 4 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल रायगढ़ लोकसभा सीट जीत सकी है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया गठबंधन उन सभी पार्टियों को शामिल करेगा जो हमारे संविधान में निहित मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता साझा करती है। ये बयान 5 जून की दोपहर को लॉसली अलाइड समूह, जिसे सामूहिक रूप से इंडिया कहा जाता है, उनके सदस्यों की बैठक के बाद आया, जिसमें सरकार गठबंधन के संभावनाओं और पूर्व सहयोगियों नीतीश कुमार बिहार में JDU और N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में TDP से संपर्क करने की संभावना पर चर्चा की गई। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we together
definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up. And just I want to tell this. Thank you very much. बीजेपी के नेता माधवीलता ने हैदराबाद लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से अपनी हार के बाद अपने भाषण में भाजपा नेता और गोशामहल विधायक राजा सिंह द्वारा उनकी उम्मीदवारी को नापसंद किए जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी। जनता का समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए माधवीलता ने कहा कि वो उन लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगी जिन्होंने उनका समर्थन किया। अपनी उम्मीदवारी के खिलाफ पार्टी के भीतर असहमति पर सवालों का जवाब देते हुए माधवीलता ने कहा, यह उनका अधिकार है कि वो समर्थन करें या ना। मैंने सभी को अपने अभियान का हिस्सा बनने के लिए बुलाया था। जो मुझे समर्थन देना चाहते थे वो आए, जिन्होंने नकारात्मकता दिखाई वो ना आए। ये उनकी अपनी इच्छा और निर्णय है। गंडक जिले में एक दुखद घटना में हवेली घनपुर मंडल के सन्नापुर के 2 व्यक्तियों की अचानक बिजली गिरने से मौत हो गई। पीड़ितों की पहचान शेट्टा बोयना सिद्धैया 50 और शकाली नंदू 22 वर्ष के रूप में हुई, जो कल शाम लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए थे। जब दोनों अपेक्षित समय पर ना लौटे तो उनके चिंतित परिवार के सदस्यों और गांव वालों ने जंगल में उनकी तलाश शुरू की। तब ये पता चला कि सिद्धैया और नंदू मलना गुट्टा क्षेत्र में बिजली गिरने से दुखद रूप से मारे गए। इस अचानक और दुखद नुकसान पर पूरा समुदाय शोक में है। अधिकारियों ने खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई अवैध फोन टैपिंग मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की है। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधी और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की विशेष पीठ ने इस मामले को उठाया, जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि न केवल प्रतिद्वंदी राजनेता बल्कि उच्च न्यायालय के उल्लेखनीय न्यायाधीश, जिसमें न्यायमूर्ति शरद खाजा भी शामिल हैं। उच्च न्यायालय की पीठ ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए जवाब के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने कहा, यह गंभीर चिंता का विषय है। एक संस्था के रूप में हम सभी इससे चिंतित हैं। ये केवल साधारण फोन टैपिंग का मामला नहीं है, ये गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर सिख समुदाय के सदस्यों ने गुरुवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर भी देखे गए। भारतीय सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 को शुरू हुआ था। ये ऑपरेशन जरनैल सिंह भिंडरावाले को हटाने के लिए किया गया था, जिसने पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहब परिसर स्वर्ण मंदिर में शरण ली थी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सलमान खान की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह कथित तौर पर नाबालिगों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा था। मामले की जांच कर रही नवी मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य अजय कश्यप और एक अन्य आरोपी के बीच वीडियो कॉल पर हुई बातचीत का खुलासा करते हुए एक्टर की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया। बराड़ ने अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा को इस काम को अंजाम देने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी के पश्चिमी हथियारों के साथ रूस में अंदर तक हमला करने की छूट दी जाती है तो रूस अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की मारक दूरी के अंदर मिसाइलों को तैनात कर सकता है। एजेंसी के अनुसार पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों का ये मानना गलत है कि रूस कभी परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा पुतिन ने जर्मनी को चेतावनी दी है कि यूक्रेन के द्वारा रूस पर हमला करने के लिए उसके हथियारों का उपयोग करना एक खतरनाक कदम होगा। इसके जवाब में रूस परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है। लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के अगले ही दिन बुधवार 5 जून को एनडीए के सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना। पीएम आवास पर हुई बैठक में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सहित 14 दलों के 21 नेता थे। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी और जेडीयू ने सीटों में बड़ी भागीदारी होने के नाते कैबिनेट में बड़ी हिस्सेदारी मांगी है। खबर है कि जेडीयू की निगाह रेलवे, कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर है। टीडीपी ने 5 मंत्रालयों और लोकसभा स्पीकर के पद की मांग रखी है। 8 जून को हो सकता है समारोह। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी 8 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के पीएम प्रचंड, मॉरिशस और भूटान के नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में भारी हार की जिम्मेदारी ली और वरिष्ठ नेतृत्व से मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त करने का आग्रह किया गया। फडणवीस ने बुधवार को कहा, मैं महाराष्ट्र में भाजपा की हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। कुछ स्थानों पर मैं चूक गया और महाराष्ट्र में इस असफलता के लिए मैं दोषी हूं। अगले विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने और कमियों को दूर करने के लिए मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे सरकार के कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध करता हूं। मैं अपने वरिष्ठों से मिलूंगा और अपनी अपेक्षाओं को उनके सामने रखूंगा। फडणवीस ने मुंबई में भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा, महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. सहस्त्रताल जाते समय ट्रैकिंग टीम के 9 सदस्यों की मृत्यु, 3 को निकाला गया। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। फोन टैपिंग मामले का तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली, डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। हैदराबाद, 6 वर्षीय लड़का काटने के निशान और सूजन के साथ मृत पाया गया। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।